Dear students, from today I am going to start your new subject that is moral science. आज से मैं आपको moral science पढ़ाऊँगी और जिसका आपकी बुक का नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइफ वैल्यूज़। इसका पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो है माई लविंग ग्रैंड पेरेंट्स। दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक। देन लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्टोरी। क्या स्टोरी है आइए पढ़ते हैं। ये स्टोरी है अंजलि नाम के एक इकलौती बच्चे की जो अकेले अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और उसको अकेले रहने की आदत है। अपनी चीज़ें किसी के भी साथ शेयर करना उसको पसंद नहीं है। ऐसी लड़की की ये स्टोरी है। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं और इस स्टोरी को हम जानते हैं। अम्मा, वाई आर यू रिमूविंग ऑल माई थिंग्स फ्रॉम द कबर्ड। अंजलि जो है एक बहुत ही ऊंची आवाज़ में झगड़ा करते हुए, बिल्कुल चिल्लाते हुए अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी कबर्ड से मेरी सारी चीज़ें क्यों हटा रही हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है, अंजलि आपको पता है कि आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आ रहे हैं, तो अपना सामान वो कहाँ रखेंगे अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं हटाऊँगी तो उसने बोला, माँ वेयर विल माई थिंग्स गो, मेरी चीज़ें कहाँ जाएंगी। दिस हैज़ बीन माई रूम साइज सिंस आई वॉज अ बेबी, ये तब से मेरा रूम है जब से मैं एक छोटी सी बच्ची थी। तो मैं क्यों अपनी हर चीज़ हटाऊं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें अपनी हटा दें। अंजलि ने बोला, दिस इज़ हाउ इट हैड बीन एवर सिंस अंजलि हैड बीन टोल्ड दैट हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड बी लिविंग विद देम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ग्रैंड फादर वॉज 70 नाउ। उसकी मम्मी ने बोला कि ग्रैंडफादर आपके जो है वो 70 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं और वो इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं कि अपने गांव में खेतों की देखभाल वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अंजलि के पापा ने अपने फादर से यानी अंजलि के ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट किया कि वो आ जाएं और हमारे साथ रहें ताकि हम उनकी केयर कर सकें। Of course, Anjali enjoyed meeting her grandparents during the holiday, but that didn't mean she was going to be happy giving up her room for them. निश्चित रूप से अंजलि बहुत खुश होती थी जब ग्रैंड पेरेंट्स उसके छुट्टियों में आते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत खुश हो जाएगी अपना रूम किसी के साथ शेयर करने के लिए। अंजलि वॉज द ओनली चाइल्ड, शी डिडंट लाइक शेयरिंग एनीथिंग विद द अदर्स। अंजलि इकलौती बच्ची थी और अपनी चीज़ें किसी के भी साथ शेयर करना उसको पसंद नहीं था। व्हेन हर ग्रैंड पेरेंट्स कम शी बिकम वेरी फसी, इरिटेटिंग एंड ब्रिटिश। जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ गए तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गई, चिड़चिड़ाहट हो गई उसके अंदर, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। शी स्टार्टेड मेकिंग रूड कमेंट्स टू हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ही मिसबिहेव करने लगी, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग वो करना शुरू कर दिया उसने, और कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो पोलाइट नहीं होती थी, यानी प्यार से बात नहीं करती थी और हमेशा बिना किसी रीज़न के उनकी कंप्लेंट्स करती रहती थी। इट वॉज ट्रू that having grandparents living with them needed adjustment to a new routine. ये बिल्कुल सच है कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अगर आपको रहना पड़ता है तो आपके कुछ एक चीज़ों में ज़रूर बदलाव आ जाता है, आपको एक नए रूटीन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। दे वोक अप मच बिफोर एनीवन एल्स इन द हाउस। वो जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ जाते थे उसके ग्रैंड पेरेंट्स, इससे पहले कि कोई नहीं उठा होता था। दे वुड नॉट वॉच मूवीज़ एट द थिएटर्स, वो थिएटर में जाके मूवी नहीं देखते। और दे वुड नॉट इन्जॉय शॉपिंग जस्ट फॉर फन, वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए उनको शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। द वन थिंग दे डिड शेयर वॉज एन एडिक्शन टू टेलीविज़न। एक ही चीज़ थी जो वो शेयर करते थे उसके साथ, अंजलि के साथ, वो था टीवी देखने की जो आदत है। एज द डे पास्ड, जैसे जैसे दिन बीते, अंजलिज एंगर मिलॉड डाउन। अंजलि का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे नीचे पड़ गया, यानी ठंडा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिमेन एंग्री विद समवन हु वॉज सो काइंड। यानी अगर कोई पर्सन आपके साथ बहुत ही काइंडली नेचर कर रहा है, बहुत ही दया से, बहुत ही प्यार से आपके साथ रह रहा है, तो उसके साथ गुस्सा करना ये बहुत ही असंभव सी चीज़ है। फिर आप कितना गुस्सा कर पाओगे किसी के साथ।
grandmother bought a pretty skirt for her. ग्रैंड मदर थी जो उन्होंने अंजलि के लिए एक बहुत प्यारी सी स्कर्ट परचेज़ की. ग्रैंड मदर बॉट अ प्रेटी स्कर्ट फॉर हर. टीवी बिकम अ डिवाइडेड शेड्यूल. टीवी का भी एक डिवाइडेड शेड्यूल बन गया कि कुछ पार्ट टाइम में अंजलि टीवी देख लेती थी और कुछ एक टाइम में उसके ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड फादर हेल्प्ड अंजलि विद हर प्रोजेक्ट्स एंड ही वॉज अ बिग हेल्प विद द मैथ सिलेबस. उसके जो ग्रैंड फादर थे अंजलि के, वो उसके प्रोजेक्ट्स बनाने में उसकी हेल्प करते थे और बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करते थे मैथ्स के सिलेबस को सॉल्व करने में. अंजलि मदर वर्क इन एन ऑफिस एंड शी लेफ्ट अलॉन्ग विथ हर फादर एवरी मॉर्निंग. अंजलि की मम्मा जो थी वो ऑफिस में वर्क करती थी और जो है वो पर मॉर्निंग चली जाती थी उसको छोड़ करके अंजलि को. और अंजलि का जो ब्रेकफास्ट होता था वो ऑलवेज कॉर्नफ्लेक्स और सैंडविचेस होते थे. बट ग्रैंड मदर वॉज अ फैंटास्टिक कुक. बट उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही सुपर्ब कुक थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी. सडनली दे वर पैम्पर्ड विद मोस्ट डिवाइन पराठास एंड सब्जी, मिठाई, सलाद एंड पिकल्स. और बहुत ही प्यार से वो जो है उसके लिए ये सारी चीज़ें बनाने लगी. सब्जी, मिठाई, सलाद, पिकल्स, पराठा, ये सारी चीज़ें बना करके उसको ब्रेकफास्ट में मिलने लगी. अंजलि's मदर वॉज अश्योर्ड. अंजलि की मम्मी बिल्कुल अश्योर थी, निश्चिंत थी कि अब हमारा जो बच्चा है वो बहुत ही सुरक्षित हाथों में है. ओके. टिल वन डे द ग्रैंड पेरेंट्स अनाउंस. तब तक जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने थे उन्होंने बोला कि वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू रीताज प्लेस फॉर अ वाइल. हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए हम रीता के घर पर चले जाएं. रीता अंजलि की आंटी थी. बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ भी बोलता, अंजलि एकदम बहुत तपाक से बोली, क्यों आप कब जा रहे हैं? मेरा रूम मुझे वापस मिल जाएगा. कैन आई हैव माई रूम बैक देन? तो क्या फिर मुझे मेरा रूम मिल जाएगा? ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर व्हेन आर यू गोइंग? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, आप कब जा रहे हैं? द साइलेंस दैट फॉलोड वॉज टेरिबल and only grandmother had some kind and general words to fill it with. बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया और बहुत बुरा लगा सबको. सिर्फ ग्रैंड मदर ने कुछ एक प्यार से कुछ एक बातें बोली. लेटर अपार्ट फ्रॉम रोम अंजलि गॉट द वर्स्ट फायरिंग फ्रॉम द पेरेंट्स. उसके बाद अंजलि को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा गुस्सा अपने पेरेंट्स का झेलना पड़ा. आफ्टर दैट anyhow she had what she wanted but it was a lonely achievement. अकेले रहना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था. now there was no one to talk to. अब कोई नहीं था जिससे वो बात करती. हर मदर अगेन ओवरवर्क. उसकी मम्मी को फिर से बहुत ज़्यादा ओवरवर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा काम, घर से फिर ऑफिस, सारा काम उनके ज़िम्मन पड़ गया. और नो टाइम फॉर एनीबडी बट मोस्ट ऑफ ऑल द नॉइज़ and bustle of one big happy family had faded into silence. और एक बार फिर से जो फैमिली की रौनक थी वो सन्नाटे में बदल गई. Dear students, when the phone rang the following night, एक रात जब फ़ोन बजा, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अंजलि दौड़ करके अंजलि ने फ़ोन को उठाया और ग्रैंडफादर का उसके फ़ोन था. उसने पूछा कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आप कब आ रहे हैं? व्हेन आर यू कमिंग बैक? तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि द फैमिली इज़ वन ऑफ द नेचर्स मास्टरपीसेस. यानी परिवार प्रकृति की एक अनुपम देन है, एक अनोखी अमूल्य देन है प्रकृति की ओर से हमें. तो हमें अपने परिवार का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा आदर करना चाहिए और उनको कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए. हमेशा उनके लिए जो बन पड़े आपको ज़रूर करना चाहिए. विद दिस मोरल वी आर गोइंग टू क्लोज दिस स्टोरी टुडे एंड with next video we will talk about the exercise and question answers of this chapter. Okay students?